देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अक्सर एक सवाल उठा कि इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की टाइमिंग क्या थी, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स का दावा कुछ और बताता है। सुशांत सिंह राजपूत के पटना के नेबर थे, उनकी बातें कुछ और ही बयां करती है। सुशांत सिंह राजपूत में घर में रहने वाले जो स्टाफ थे, उनका बयान कुछ और ही तरफ लेके जाता है इस मामले पर। तो आखिरकार किसकी बात का सच माना जाए, आपके सामने यहाँ पर हम कुछ बातें रखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर आपके सामने रख दी जाए कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले जो नेबर थे, उनका दावा था कि ये मामले के बारे में हमको सुबह सुबह ही खबर मिल गई थी और उन्होंने तो दावे ये भी कर दिए थे एक पत्रकार के साथ ऑनलाइन आकर कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच सुबह के वक्त नहीं थे। और उनका दावा था कि करीब सुबह 3-4 बजे वो हमारे बीच नहीं थे और हमको ये खबर सुबह सुबह मिल गई थी। अब इसमें कई सारे लोगों के आज भी ऑडियो और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं और साथ में कई ऐसी वेबसाइट जिनके दावे कुछ और बयां करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक टेलीग्राफ ऑनलाइन नाम की वेबसाइट दिख रही होगी। इस वेबसाइट में अगर सर्च किया जाए तो आज भी दिखाता है कि 14 जून को सुबह 10:03 पर इन लोगों ने ये सब खबर छाप दी थी। इसी के साथ ट्रिब्यूट पाक नाम की वेबसाइट है, इन्होंने करीब सुबह 9:37 पर यह खबर छाप दी। इसी के साथ पीपिंग मून नाम की एक वेबसाइट है, इन्होंने सुबह 8:34 पर यह खबर को प्रिंट कर दिया था। अब सोचिए किस खबर को सच माना जाए। अगर सुशांत सिंह राजपूत के पटना के नेबर जो थे, उनका बयान सच माना जाए कि सुशांत हमारे बीच सुबह नहीं थे, तो फिर ये सही वेबसाइट छाप रही है। पर अगर आप सुशांत के स्टाफ मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो उनका एक ड्राइवर था रजाक नाम का, जिसने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उसने दावे कई सारे किए। पर दावे के साथ साथ उसने एक बड़ी बात बताई थी कि 14 जून को मुझे बुलाया गया था कि मैं थोड़ी सर्विस कर दूं कार की। पर मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो 12 बजे मुझे कॉल आता है दीपेश सावंत का कि फटाफट जाओ लीलावती और हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बुला के लाओ। वो कहता है मुझे समझ नहीं आया डॉक्टर को क्यों बुलाया जा रहा है और मैं भूल गया, अचानक से मैं किसी को बुला के नहीं ला पाया। अब सवाल ये उठता है कि चाबी वाले की जब बातें निकल गई कि चाबी वाला उस घर में आया था, तो चाबी वाले को लेकर एक बयान निकला कि चाबी वाला करीब 1:30 बजे के आसपास या फिर 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा होगा। अगर वो 1 बजे आया, 1:30 बजे आया, तो फिर ये 12 बजे डॉक्टर को जो बुलाया जा रहा था, गेट नहीं खुल रहा था, तो दीपेश को कैसे पता कि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर अंदर डॉक्टर चाहिए। अगर 12 बजे डॉक्टर को बुलाया जा रहा है और चाबी वाला 1 बजे के बाद आ रहा है, गेट 1 बजे के बाद खुल रहा है, तो डॉक्टर किसके लिए बुलाया गया था? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठना चाहिए कि अगर यहाँ पर रजाक दीपेश की बात कर रहा है तो क्या दीपेश से इस बारे में पूछताछ हुई कि 12 बजे डॉक्टर किसके लिए बुलाया जा रहा था, जबकि चाबी वाले को लेकर खबर निकल के आ रही है कि चाबी वाला तो 1 बजे के बाद आया था, वो गेट तो 1 बजे के बाद खुला था, तो फिर डॉक्टर किसके लिए आया? इसको लेकर सवाल उठा। और आज भी अगर हम सर्च करेंगे तो कई बड़े बयान सोशल मीडिया पे निकल के आते हैं। नारायण राणे जी हों, साथ में अगर हम बात करें उनके बेटे नीतीश राणे हो, नीलेश राणे हो, उनके भी बड़े बयान निकल के आए। और साथ में अगर हम बात करें तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी भी बड़ी बातें निकल के आती हैं इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने हाल ही में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर सीबीआई को भी एक बात बोली थी कि आप इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन रखिए सामने, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। और सही में इस पूरे मामले में इतनी सारी बातें हैं कि अगर सब बातों को एक तरफ रख के देखा जाए तो कई सवाल उठ जाते हैं। और इसी मामले को लेकर अभी हाल ही में मिस्टर अय्यर नाम के एक शख्स है जिन्होंने एक बुक भी लॉन्च कर दी, जिस बुक का नाम उन्होंने रख दिया कि हु किल एसएसआर। अब उस टाइम पर जब वो बुक लॉन्च हो रही थी तब स्वामी जी वहाँ मौजूद थे और स्वामी जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 302 की बात करते हुए ये बताया कि इस पूरे मामले में 302 लगनी चाहिए। अब 302 का दावा वो हमेशा करते आए हैं और साथ में नारायण राणे जी तो हमेशा से इस बात पर अटल रहे हैं कि मामले में गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। और उन्होंने तो इस मामले का मोटिव तक बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे ख़त्म हुआ सब कुछ। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातें सामने निकल के आने के बावजूद आज ये मामला क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? इस मामले में एजेंसीज जांच कर रही थी, वो जांच कहाँ तक पहुंची है? ईडी निकल के आई, एनसीबी निकल के आई, सीबीआई निकल के आई। मामले की जांच शुरुआत से बहुत अच्छी तरीके से निकल के आई सामने। एनसीबी को लेकर अक्सर कई खबरें निकल के आई। एनसीबी ने बड़े बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, वो लोग अपनी बड़ी गाड़ी छोड़कर छोटी गाड़ियों में एनसीबी ऑफिस आ रहे थे। ईडी ने कई बड़े खुलासे करे तो पता लगा कि कई करोड़ों के हेराफेरी की बातें निकल के आई कि कैसे अलग अलग लोगों को पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे और वो भी सुशांत के अकाउंट से। उसी के साथ सीबीआई ने सीन को रिक्रिएट करा। वहाँ पर कहा जा रहा था कि
नीरज और पिठानी को लेकर गए, छत पे गए, टैंकी को तराशा, कई और बातें निकल के आईं, पर अचानक से सब कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता। आज इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पे अक्सर हम देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम ट्रेंड क्यों करता है, इसीलिए करता है क्योंकि उनके लिए सिर्फ इंडिया के लोग बैठकर ही नहीं बातें करते हैं, उनके लिए आज पूरा वर्ल्ड बातें करता है और उनके चाहने वाले आज पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं। तो डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो बातें 2.5 साल पहले भी होती थी वो आज भी हो रही हैं और मुझे लगता है कि वो आगे भी होंगी। इसकी वजह यही है कि सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना ड्रीम को पहले रखा और अपने फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता था, जो एग्ज़ाम को वो पास कर चुके थे, उसके बाद उनका फ्यूचर ब्राइट था, पर उन्होंने वहाँ पर अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, पढ़ाई को बीच में छोड़ने के बाद अपने ड्रीम को फॉलो करा, टीवी सीरियल करने के बाद वेट करा, 2-3 साल वेट करने के बाद उनको पहली फिल्म मिलती है काई पोचे, और काई पोचे फिल्म पे उसका काम इतना अच्छा था कि उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने कभी। और उसके बाद उनकी फिल्म आती है MS धोनी, जिस फिल्म ने उनको बना दिया सुशांत सिंह राजपूत से सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत। और उसके बाद उनका नाम ऐसा चला कि उन्होंने कभी भी पीछे नहीं मुड़ा और लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अक्सर देखा जाता है कि अपने ड्रीम को फॉलो करने वाले लोग एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेशन के साथ साथ अपने ड्रीम को भी फॉलो करें और एक वक्त पर उनका फ्यूचर अगर ब्राइट हो एजुकेशन के बेसिस पर, तो वहाँ पर वो अपने फ्यूचर को रोक कर अपने ड्रीम की ओर भागें और सक्सेसफुल हो जाएं। तो यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कितने टैलेंटेड थे, जो अपने फ्यूचर को यहाँ पर रोक कर अपने एक ऐसे फ्यूचर की ओर चले गए थे जहाँ पर कोई गारंटी नहीं थी कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कभी वो अपने ड्रीम को फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने ड्रीम को फॉलो किया और वहाँ पर सक्सेस भी पाई। और आज इसीलिए उनको चाहने वाले इतने लोग हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स पर रख सकते हैं, हम चाहेंगे आप अपनी राय जरूर रखिए। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में हम आपका साथ मांगेंगे कि आप चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।